हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम नई क्लास शुरू करने जा रहे हैं और आज नई क्लास है कक्षा 10th गणित। गणित के चैप्टर वाइज क्लियर वीडियो रोज की आएगी और गणित के बारे में सभी एक्सरसाइज सभी चैप्टर वाइज वीडियो डालेंगे हम। और यहाँ सभी चैप्टर गणित के सभी चैप्टर के बारे में बताएंगे आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बस चैप्टर्स किस पिछली क्लास से कैसे कनेक्टेड है और पहला चैप्टर आपको बताएंगे। और यह पहले चैप्टर में कौन कौन सी कितनी एक्सरसाइज है। पहले तो हम देख लेते हैं कि कितने चैप्टर है आपके 10th क्लास में और कौन से कट गया है, कौन सा हमारे सिलेबस में नहीं है। तो देखते हैं। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। ये क्लास 9th में क्लास 9th के से ही रिलेटिव है। इससे रिलेटिव है संख्या पद्धति नाम का क्लास 9th में एक चैप्टर है, उससे रिलेटिव है। उसके बारे में भी हम पिछली क्लास के 9th के बारे में हम कुछ मुख्य चीज़ के बारे में बात करेंगे। आज हम वास्तविक संख्याएं चैप्टर देखेंगे और बहुपद, यो भी पिछले कक्षा 9th में बहुपद नाम का एक बिल्कुल दूसरा चैप्टर यो ही बिल्कुल इसी नाम का है, उससे रिलेटिव है। और कक्षा 9th में दो चर वाले रैखिक समीकरण, इतना चैप्टर है कक्षा 9th में। और इस बार भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसमें दो समीकरण होगी जिनका युग्म निकालना रहेगा, हमें हल निकालना रहेगा। और द्विघात समीकरण, ये चैप्टर इससे कनेक्टेड है। और इसी के बारे में जैसे द्विघात समीकरण के गुणनखंड करने पिछले कक्षा में आपने 9th में सीखा होगा, इसी बार भी द्विघात समीकरण देखेंगे। और 5वां चैप्टर है समांतर श्रेणी। ये बिल्कुल नया टॉपिक है, नया चैप्टर है इस क्लास का। देखेंगे नए चैप्टर को और वीडियो में देखेंगे। सारी वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिलेगी, एक चैप्टर वाइज मिलेगी। फिर छठा चैप्टर है त्रिभुज के बारे में हम जानेंगे। जो भी कक्षा 9th में रेखाएं, सरल रेखाएं, कोण और त्रिभुज कक्षा 9th में ये चैप्टर है, उससे रिलेटिव इस त्रिभुज का उन सब चैप्टर का निचोड़ इस चैप्टर में है। इस त्रिभुज में पिछली कक्षा में हमने 9th में पढ़ा था सर्वांग के बारे में, दो त्रिभुज के सर्वांग किस प्रकार है। इस चैप्टर में पढ़ेंगे त्रिभुज की समरूप के बारे में कि दो त्रिभुज किस प्रकार समरूप होते हैं और इनकी क्या कसौटियाँ हैं। फिर चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति, ये पिछली क्लास में 9th में है, बिल्कुल यही चैप्टर है। और उसके ही रिलेटिव उसके आगे का पोर्शन इस चैप्टर में है। फिर यो नया चैप्टर, ये दोनों नए चैप्टर है, नए है बिल्कुल नए चैप्टर, बिल्कुल दोनों नए चैप्टर है। त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। और 10वां यही वृत्त, पिछली कक्षा में आपने पढ़ा होगा। रचनाएं, ये चैप्टर हमारे सिलेबस से हट चुका है, इसके बारे में हम कुछ बात नहीं करेंगे। वैसे तो कक्षा 9th में भी रचनाएं हैं, तो 9th का तो पता नहीं हट गया होगा। 12वें चैप्टर की बात करेंगे, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ये मेंसुरेशन में आपने पढ़ा होगा पिछली कक्षा में, ये भी मेंसुरेशन के बारे में ही है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ये भी देखेंगे। और 14वां और 15वां ये भी बहुत मोस्ट चैप्टर है, ये पिछली क्लास में आपने पढ़े होंगे। संख्या की पिछले क्लास 7 से इस चैप्टर को हम देखते हुए आ रहे हैं। क्लास 7 से माध्य बहुलक के बारे में बताया होगा 8th में 9th में। इस बार भी हम उसी के बारे में और आगे का पोर्शन ज्ञात करेंगे। प्रायिकता जो कक्षा 9th में है, 9th में भी आपने पढ़ी होगी, इसके बारे में बात करेंगे। प्रायिकता मतलब संभावना, किस प्रकार मैथ में संभावना की घटना हो सकती है। चैप्टर पहला वास्तविक संख्याएं।
इसके बारे में बात करेंगे हम चैप्टर पहले में चार प्रश्नावली है जो हमारे सिलेबस में अब की बार कट चुकी है। एक तो ये कट चुकी है पहली वाली यूक्लिड विभाजन प्रेमिका एवं एल्गोरिथम पूर्णांकों की विभाज्यता। ये पहली प्रश्नावली कट चुकी है। इसके बेस पे थी इस बिल्कुल इसके बेस पे थी। और चैप्टर फिलो है, मतलब चैप्टर के बारे में, इस चैप्टर में कौन कौन सी प्रश्नावली है। दूसरी प्रश्नावली है अभाज्य गुणनखंड, HCF, एलसीएम तो आपने पहले भी HCF भी कक्षा 9th में पढ़े होंगे। आज भी हम आज के मतलब कक्षा 10th में भी इनके बारे में बात करेंगे। और 1.3 प्रश्नावली है किसी संख्या को परिमेय अपरिमेय करने के बारे में बताएंगे। और शांत अशांत दशमलव प्रसार के बारे में भी बताएंगे। ये भी कर चुकी है पर इसे हम देख लेंगे क्योंकि ये कुछ मोस्टली है। एक तो ये मोस्ट नहीं, ये मोस्ट है और एक ये भी मोस्ट है। इनके एक सवाल इसमें से जो 5 नंबर का बोर्ड में आता है, बोर्ड के पेपर में, वो इनमें से भी आ जाता है। इनका तो पता नहीं, ये भी कर चुकी है वैसे अब की बार सिलेबस में हमारे, तो इनके बारे में भी बात करेंगे। और पहला चैप्टर शुरू करते हैं। पहला चैप्टर हम कल की क्लास में शुरू करेंगे। आज के हम कक्षा 9th के संख्या पद्धति के बारे में कुछ बात करेंगे कि वास्तविक संख्या के बारे में नहीं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक और परिमेय अपरिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य अभाज्य संख्या, इनके बारे में हम बात करेंगे। इन्हीं के बारे में आज बेसिक नॉलेज है। कल से हमारे मैथ का पहला चैप्टर शुरू हो जाएगा, बिल्कुल किताब से, NCERT किताब से। दोस्तों शुरू करते हैं आज के क्लास 9th के बेसिक पॉइंट में जो अभी बताया गया था। पहले देखते हैं हम प्राकृतिक संख्याएं। इन्हें इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से अनंत लो, 1 से 1 2 3 4 5 6 अनंत लो जाती है, वे प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। जैसे 1 2 3 अनंत लो, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। आपको वैसे पता होगा पर हम एक बार सभी संख्याएं बता देते हैं जो क्लास 10 के पहले चैप्टर में यूज आएगी, इनके बारे में पता होना चाहिए। फिर दूसरे है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण होल संख्याएं, ये 0 से शुरू होती है। ये तो 1 से शुरू हुई थी पर ये 0 से शुरू होती है और इसी प्रकार अनंत लो जाती है, अनंत तक। और पहले दूसरी तीसरे के बारे में बात करेंगे, पूर्णांक के बारे में। इंग्लिश में इन्हें इंटीजर कहते हैं। पूर्णांक ये माइनस की संख्या है और प्लस की संख्या है और 0 भी, सभी ये पूर्णांक होते हैं। जैसे माइनस के अनंत, इधर माइनस के माइनस 3, -2, -1, 0, 1 2 3, ऐसे इसी प्रकार अनंत लो प्लस के। ये प्लस माइनस इन्हें इंटीजर कहते हैं। माइनस के इधर की तरफ, प्लस के इधर अनंत लो, इंटीजर। और चौथी बात करेंगे हम परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं हम, बटे के रूप में, आपने 9th में पढ़ा होगा।
P Q के रूप में जिन्हें लिखा जाता है, और P व Q दोनों पूर्णांक हैं। और Q नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि फिर 0 बटे में 0 आ गया, फिर अनंत, वो संख्या अनंत हो जाती है। फिर अपरिमेय के बारे में, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या जिनका पूर्ण वर्ग नहीं होता, जो रूट में संख्या है पूर्ण वर्ग नहीं है, जिस प्रकार √3, √5, √2, ये सब अपरिमेय संख्या है। इनका पूर्ण वर्ग नहीं है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इनका वर्गमूल इसी प्रकार आता है। या मान लो कि जो परिमेय संख्या ना हो वो अपरिमेय संख्या होती है, जो परिमेय संख्या ना हो वो अपरिमेय संख्या होती है। ऐसे भी लिख सकते हैं इसकी परिभाषा। तो ये परिमेय संख्या है, √5, √2। और छठा पॉइंट हम लेते हैं सम संख्याएं या फिर वास्तविक संख्याएं। सम संख्या, विषम संख्या के बारे में बाद में बात करेंगे। वास्तविक संख्याएं, जो वास्तविक संख्या है 10th का पहला ही चैप्टर है, उसके बारे में तो आज बात ही कर ले। वास्तविक संख्या, ये वास्तविक संख्या है क्या, इसी से तो चैप्टर शुरू है, पहला चैप्टर। वास्तविक संख्या वे संख्या है जो सभी प्रकार की संख्याएं हैं, जो अभी हमने A to Z, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, सब संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। सभी संख्याएं, हमारी धरती पर सभी संख्याएं, जितनी भी संख्याएं हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती है। वास्तविक वे सभी संख्याएं जो परिमेय, अपरिमेय, वे सभी संख्याएं जो परिमेय संख्याएं, परिमेय, अपरिमेय है, वे वास्तविक संख्याएं कहलाती है। इन्हीं में परिमेय, अपरिमेय संख्याओं में प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक सब आ जाते हैं। और अब बात करेंगे हम सम संख्याएं की। इसकी बहुत इजी परिभाषा है। परिभाषा क्या, लॉजिक ही समझ लो कि जो 2 से विभाज्य हो जाए, जो 2 से विभाजित हो जाए वह सम संख्या कहलाती है। जो 2 उस संख्या को विभाजित कर दे वह सम संख्या कहलाती है, जो 2 से विभाज्य हो जाए। जो 2 सम संख्याएं कहलाती है। जैसे 0, हाँ ये संख्या 0 भी सम संख्या है, 0 से शुरू होती है। और जब 0, 2, 4, 6, 8 इसी प्रकार अनंत लो। और माइनस के भी हो सकती है, ये नहीं माइनस के नहीं, 0 से शुरू होती है, 2 से अनंत लो, 2, 4, 8, 6, 8। 0 भी इसी प्रकार भी सम संख्या है, क्योंकि 0 भी 2 से विभाजित है। 0/2 है तो वह 0 ही हो जाता है। जिस प्रकार 2 × 2 सभी संख्याएं 2 से विभाज्य है, वे सम संख्या होती है। और तीसरी की बात कर लेते हैं हम,
तीसरी नहीं, मतलब आठवीं संख्या है विषम संख्याएं। विषम संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो, इसी का उल्टा है कि जो 2 से विभाज्य ना हो, 2 से विभाजित ना हो, जो 2 से विभाजित ना हो, वे विषम संख्या कहलाती है। जैसे कि ये 1 से शुरू होती है, विषम संख्या 0 से शुरू होती है, विषम संख्या 1 से। 1, 3, 5, 7, 9, इसी प्रकार अनंत लो विषम संख्या है। अगली संख्या 9वीं संख्या की बात करेंगे हम। 9वीं संख्या है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं भी है। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो किसी के पहाड़े से कट जाए, किसी के भी टेबल तो आपने पढ़े होंगे, उससे कट जाए, वे भाज्य संख्याएं होती है। पर खुद के पहाड़े से ना कटे, खुद के पहाड़े से नहीं देखना हमें, खुद के पहाड़े से जाए। 4 है भाज्य संख्या, 4 से तो कट ही जाएगा। जो किसी के पहाड़े से और से भी कटे तो ये भाज्य संख्याएं होती है। इसकी इजी डेफिनेशन है, बिल्कुल इजी परिभाषा है। जो वे संख्याएं किसी न किसी पहाड़े से कटे, वे संख्या है जो किसी के पहाड़े से कट जाए। भाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे भाज्य संख्याएं 4 से शुरू होती है, 1, 2, 3, ये भाज्य संख्याएं नहीं है, यह अभाज्य संख्या है। ये केवल 4 से शुरू होती है। भाज्य संख्या 4 2 से कट जाता है, 2 का पहाड़ा में 4 आता है। 4 है, 6 है, 8 है, 9 है और 10 है, 12 है, 14 है, 15 भी है। ये सब इसी प्रकार अनंत लो भाज्य संख्याएं होती है। कुछ बच्चों को भाज्य संख्या में बहुत कन्फ्यूजन रहता है। सम और विषम को भी भाज्य संख्याएं मान लेते हैं, पर ये अलग प्रकार की है। इनमें सम भी आती है और विषम भी संख्या आती है, पर ये किसी के पहाड़े से कटे वे भाज्य संख्याएं होती है। और इसी का उल्टा अभाज्य संख्या है, जो हम 10वीं संख्या की बात करेंगे। अभाज्य संख्या है वे संख्या है जो किसी के पहाड़े से ना कटे। खुद के पहाड़े से तो हर कोई सी संख्या कटती है, पर जो किसी के पहाड़े से ना कटे, वे संख्या है जो किसी के भी पहाड़े संख्या कहलाती है। जैसे एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक तो ना तो भाज्य है ना अभाज्य। अभाज्य संख्या होती है शुरू 2 से, ये 4 से स्टार्ट होती है, ये 2 से। एग्ज़ाम में, बड़े लेवल के एग्ज़ाम में कोई भी पूछ लेता है कि भाज्य संख्या कौन सी से स्टार्ट होती है, सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे पहली 2 है और सबसे पहली भाज्य संख्या 2 है, वो 4 है। तो ये 2 से शुरू होती है। 2, 3, 5, 7 और 9 तो भाज्य संख्या है।
11, 13, 17, इसी प्रकार अनंत जो है ये किसी के पहाड़े से नहीं कटती, ये खुद के पहाड़े से कट सकती है या एक से तो हर कोई सी संख्या कटती है, और ये खुद के पहाड़े से कटती है। खुद के पहाड़े से कटे वे अभाज्य संख्या है, जो किसी के पहाड़े से कट जाए वे भाज्य संख्या है। और एक संख्या और है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्याओं के युग्म होते हैं, युग्म। जैसे उसमें अभाज्य संख्याओं का युग्म, दो संख्याएं हो अभाज्य संख्या है, वे सहअभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3 का युग्म, ये संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं वास्तव इसी 10th के पहले चैप्टर में यूज आएगी कि एचसीएफ कालने में, एचसीएफ में आएगी। एचसीएफ में बताएंगे हम किस प्रकार यूज आएगी सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं 2, 3 जैसे इनका युग्म रहता है 3, 5। सहअभाज्य संख्या या अभाज्य संख्या से मिलकर सहअभाज्य संख्या का युग्म बनता है, इन्हें ही सहअभाज्य संख्या कहलाते हैं। और आप आज का टॉपिक समाप्त हो चुका है। आज की वीडियो बहुत बढ़िया होगी, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक।